ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, पर्यटन, रक्षा, एरोस्पेस और कपड़ा जैसे विविध क्षेत्रों की हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेशकों ने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि समारोह में रिकॉर्ड निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य के युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। एनडीए सरकार की पिछले 8 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतियों में स्थिरता और व्यापार में सुगमता ने देश को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में देश में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। अभी हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम, जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 20 देशों के समूह में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और तीसरे सबसे अधिक ऊर्जा उपयोग करने वाले देश के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले वित्तीय वर्ष में 84 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। उत्तर प्रदेश में संभावनाओं की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था ने राज्य में निवेश के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को आश्वासन दिया कि उनका निवेश न केवल उत्तर प्रदेश में सुरक्षित रहेगा, बल्कि उन्हें सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों का भी लाभ मिलेगा। समारोह में रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह, प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी सहित केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री, उद्योगपति, निवेशक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री कोविंद आज दोपहर अपने पैतृक गांव कानपुर देहात के परौंख पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गांव पहुंचकर सबसे पहले पथरी माता मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वे अंबेडकर भवन गए, जहां उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। श्री कोविंद और श्री मोदी ने मिलन केंद्र का भी दौरा किया। ये केंद्र राष्ट्रपति का पैतृक घर है, जिसे सार्वजनिक उपयोग के लिए दान कर दिया गया था और एक सामुदायिक केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने परौंख गांव में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गांव का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज गांव तक कई सुविधाएं पहुंची हैं। उन्होंने लोगों से आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत सरोवरों के निर्माण में योगदान करने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि सबके प्रयास से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल गोरखपुर आएंगे। श्री कोविंद गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लेंगे। वे गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और वहां दर्शन पूजन करेंगे। श्री कोविंद शाम को रामगढ़ ताल स्थित नया सवेरा भी जाएंगे और वहां कुछ समय व्यतीत करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन से पूर्व तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल मुख्य कार्यक्रम गीता प्रेस परिसर में आयोजित होगा। इसके लिए परिसर में भव्य मंच बनाया गया है। गीता प्रेस के पदाधिकारी राष्ट्रपति के कार्यक्रम से पूर्व सभी तैयारियों को सुनिश्चित करा रहे हैं। गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कल का दिन गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश के लिए गौरव का दिन है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य का दिन आने वाला है 4 जून 2022, जिसमें श्री महामहिम राष्ट्रपति महोदय गीता प्रेस पधार रहे हैं। गीता प्रेस परिवार में बड़ा उत्साह है, सभी लोग बड़े उत्सुक हैं एवं गोरखपुर वासियों के लिए एवं उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ा ही शुभ दिन है कि महामहिम गीता प्रेस पधार कर अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। एवं इस विषय पर महामहिम गीता प्रेस का लीला चित्र मंदिर का दर्शन करेंगे एवं हमारे 2 दिव्य ग्रंथ गीता एवं श्री रामचरितमानस, 2 ग्रंथ जो विशिष्ट प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किए गए हैं, उनका लोकार्पण करेंगे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार की सुबह संत कबीर नगर के मगहर जाएंगे, जहां वे कबीर की परिनिर्वाण स्थली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।